की भई न भरत की सारी, भयो न ब्याह और रही न कुंवारी। जय श्री राम। मित्रों, आज की पहेली हमारे एक विद्वान दर्शक मित्र श्री भवन प्रकाश पराशर जी ने हमारे दूसरे वीडियो राम जी की बहन भरत जी की सारी के ही कारण ते रही कुंवारी के कमेंट बॉक्स में पूछा था। उनको लगा था कि मेरी वीडियो का शीर्षक ठीक वही है जो उनकी आज जो मैं जिसको बता रहा हूं, इस पहेली का भी शीर्षक मिलता जुलता है। हमने उनको कमेंट बॉक्स में बताया था कि दोनों पहेली अलग अलग हैं, उनकी भाषा मिलती जुलती है, किंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं और अलग अलग संदर्भ में पूछी गई हैं। हमारे विद्वान मित्र श्री पराशर जी को तो ये बात समझ में आ गई, किंतु उसके बाद में कई और मित्रों ने फिर उस वीडियो में इसका उत्तर लिखते हैं, तो सबको कितने लोगों को हम रिटर्न में जवाब देंगे, ये सोच करके फिर हमने कहा, फिर देखा तो एक हमारे और मित्र हैं श्री प्रहलाद सिंह प्रजापति जी का एक आग्रह पढ़ा, जिसमें उन्होंने इस पहेली का विस्तृत जवाब देने का निवेदन किया है। अतः आज के वीडियो में उनके सबके आग्रह को स्वीकार करके हम इस पहेली का शास्त्रोक्त जवाब दे रहे हैं। मेरी आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना है कि चूंकि हमारे वीडियो थोड़ा बड़े होते हैं, क्योंकि हम उनको ग्रंथों से पढ़कर उनको श्लोक चौपाई आदि से उदाहरण के साथ कनेक्ट करके बताते हैं, तो समय ज्यादा लगना स्वाभाविक है। और हम ऐसा नहीं है कि लोग जैसे ज्यादातर यूट्यूबर क्या करते हैं, हमारे जैसे जो लंबे लंबे वीडियो होते हैं उनको देखते हैं, उसमें से अगर 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है उसमें से 2 4 5 मिनट का निकाला, अर्थ का अनर्थ किया, कुछ इधर उधर की लिख कर बोल करके और वीडियो बना के डाल देते हैं। तो ऐसे वीडियो और ऐसे ज्ञान को देने के लिए आदर्श धर्म सनातन धर्म जो यूट्यूब चैनल है प्रेफरेंस नहीं देता। हम तो वही बात बताएंगे जो शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरीकों से सही लगेगी। तो अब हम आज की पहेली पे आते हैं। तो दोस्तों, अगर हम किसी विषय पर व्याख्यान करते हैं तो 5-7 मिनट में बताना कठिन है, और अगर ऐसा करते हैं तो लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अतः अगर डाटा की समस्या है तो 2 बारी में या 3 बारी में देखो, किंतु वीडियो पूरा देखो, जब ही आपको पूरा गूढ़ार्थ समझ में आएगा। आज की पहेली जिस कवि ने बनाई है, उन्होंने यह संदर्भ लिया है कि जब माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से युवराज बनने जा रहे श्री राम जी के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया और अपने पुत्र भरत जी के लिए राज सिंहासन, तो जब श्री राम जी को बुलाकर माता कैकेयी उनको वनवास की बात करती हैं, तो कोई और होता तो शायद दुख करता, वाद विवाद करता, किंतु राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो क्या कहते हैं वो गौर करने लायक है कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, वो बेटा बहुत बड़ा बड़भागी भाग्यवान बेटा होता है जो अपने माता पिता के वचनों को मानने के योग्य माना जाता है, वचन मानता है। वह पुत्र हमेशा आदरणीय है, माना जाता है, दुर्लभ है। संसार में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने माता पिता की प्रत्येक आज्ञा को मान करके उनको संतुष्ट करते हैं, और वो मौका मुझे मिल रहा है कि मुनि गण मिलन विशेष बन,
सबहि भांति हित मोर, और तेहि माह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। भगवान राम कहते हैं कि वन में जाने से तो एक से एक मुनि श्रेष्ठ और साधु संत ऋषियों, इन सब से श्रेष्ठ जनों से हमारी मुलाकात होगी। इसमें तो हर प्रकार से हमारी ही भलाई है। इसके साथ साथ पिताजी की आज्ञा है तो आज्ञा पालन होगा, और पिताजी के साथ माता की सहमति, आपकी भी आज्ञा है, तो इस तरह से माता पिता दोनों की आज्ञा का पालन करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जऊ न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। से वहीं अरंडु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत देहि लेहि विष मांगी। भावार्थ, हे माता, कि वहां तो हमें ऋषियों से ज्ञान लेने का मौका मिलेगा, इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं हो सकता। उसके साथ साथ मेरे परम प्रिय, प्राणों से भी ज्यादा प्यारे भरत को राज्य मिल रहा है, तो ये हमारे लिए ये लगता है कि भगवान हमारे पर पूरी तरह से मेहरबान है। और ऐसा मौका मिला है हमें, और अगर ऐसे भी समय पे हम वन को नहीं जाते तो मुझे समाज एक मूर्ख की ही संज्ञा देगा। वन न जाना तो ऐसे है जैसे कल्प वृक्ष को छोड़ करके कोई व्यक्ति अरंड के पेड़ की सेवा करे, या अमृत को छोड़ करके विष की मांग करता है, वो मूर्ख ही कहा जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। माता, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे। राज सिंहासन त्यागते हुए यह बात श्री राम जी जैसे महापुरुष ही कह सकते थे। कोई आम आदमी ऐसी बात शायद नहीं कह पाता। राम तो स्वयं भगवान है, परम ब्रह्म के अवतार माने जाते हैं, किंतु उनके छोटे भाई भरत भी उनसे किसी चीज में कम नहीं दिखते। अब भरत का राज सिंहासन के लिए क्या विचार है, वो भी देखना वाला है। भरत जी कहते हैं, कानन करहूं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। अगर भगवान श्री राम, अगर मेरे भाई राम वापस आ जाते हैं तो मैं पूरी जीवन वन में रहने को तैयार हूं, और इससे बड़ा मेरा कोई भाग्य हो ही नहीं सकता। भगवान राम से फिर भरत जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि देव एक बिनती सुनु मोरी, उचित होई तस करिय बहोरी। हे देवता तुल्य मेरे बड़े भैया, एक मेरी विनती है, वो आप सुन लीजिए। उसके बाद अगर आपको जो उचित लगे वो करना, मैं आपकी सारी आज्ञा मानूंगा। भरत जी कहते हैं, अब यहां पे भरत जी उनको 3 ऑप्शन देते हैं कि आपके पास ये है तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो। अब वो क्या ऑप्शन देते हैं? पहला ऑप्शन सुनिए कि सानुज पठइय मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ। भाई के साथ यानी शत्रुघ्न के साथ मुझे वन भेज दो, ये आज्ञा दो, और आप अयोध्या वापस चल के सभी जो राजा के जाने से
अनाथ हो गए हैं उन्हें सनाथ कर दो। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या देते हैं कि न तरु फेरी हैं बंधु दो, नाथ चलूं मैं साथ। या तो फिर ये दोनों भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या वापस भेज देते हैं और आपके साथ मैं चलूंगा। तीसरा ऑप्शन भी देते हैं कि न तरु जाहि बन तीनहु भाई, बहुरी असीय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, आप तीसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि आप हम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों को ही बन जाने की आज्ञा दो और आप सीता के साथ वापस अयोध्या वापस चले जाओ। इसमें से जो आपको पसंद आता है, आपके मन को प्रसन्न करने वाली बात हो, उसकी आज्ञा दो। और ऐसा कह के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भरत जी और राम जी दोनों भाई एक से एक बढ़कर त्यागी, दोनों ही कांटों वाले वन को पसंद कर रहे हैं, किंतु राजगद्दी को नहीं। यही है हमारे सनातन धर्म के आदर्श। पूरा प्रसंग पढ़कर कोई भी व्यक्ति भावुक हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम भाइयों के बीच में सिर्फ अपने धर्म में ही, अपने ही सनातन धर्म में ही देखने को मिल सकता है। इसके बाद आप सबको पता है कि गुरुओं और राजा जनक, माताओं सब ने मिलकर बीच का रास्ता निकाला। न राम जी अपने जगह से पीछे हट रहे थे और ना ही भरत जी पीछे हट रहे थे। राजगद्दी लेने को कोई तैयार नहीं, सबको जंगल ही, वन को ही जाना है। तो अब राजा कौन बनेगा? कोई ना कोई तो बनेगा। तो फिर ये बीच का रास्ता निकाला गया कि राम जी अपने वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष वन में रहेंगे, उसके बाद अयोध्या के राजा बनेंगे। जब राम जी इस बात पर राजी हो जाते हैं तो भरत जी ने कहा कि आप अपनी खड़ाऊ मुझे दे दो, वहीं राज सिंहासन पर विराजेंगी जब तक आप वापस नहीं आते। और भरत जी तो ऐसे ही छोटे भाई कि उनका बड़ा भाई जमीन पर सोता है, तो उन्होंने अपने लिए जमीन के अंदर खोदकर उसके नीचे रहने का अरेंजमेंट कर लिया। पद्म पुराण के पाताल खंड श्लोक 31 में आता है कि गर्त साई ब्रह्मचारी जटावलकल संयुतः, कृशांगन्याष्टैदुर्खारतः कुर्वन् राम कथाम मुहु। अर्थात भरत जी जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें शयन किया करते थे। ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए मस्तक पर जटाजूट और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण करते थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, किंतु वो बार बार राम जी की कथा कहकर वियोग के दुख में आतुर हो जाते थे। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के श्लोक 115 में भरत जी कहते हैं कि छत्रम धारयत क्षिप्रमार्य पादाविमौ मतौ, आभ्याम राज्ये स्थितौ धर्मा पादुकाभ्याम गुरोर्मम। अर्थात ये पादुकाएं आर्य श्री राम जी के चरणों की प्रतिनिधि हैं, अतः इन पर शीघ्र ही छत्र धारण करो। मेरे गुरु श्री राम जी की इन पादुकाओं से ही राज्य में धर्म की स्थापना होगी। तो इस प्रकार अयोध्या के राज सिंहासन पर 14 साल के लिए भगवान श्री राम की पादुकाएं
खड़ाऊं विराजमान रहीं और भरत जी सर्वदा उन पादुकाओं के अधीन रहकर धरोहर के रूप में राजकाज का प्रबंध देखते थे। निष्कर्ष, कवि ने यहाँ अपनी पहेली में यह बताया है कि कैकेयी के वरदान मांगने के कारण जो राज तिलक राम जी का हो रहा था वो तो हुआ नहीं, और भरत जी ने वो सिंहासन स्वीकार नहीं किया जिसके लिए उनकी माता ने अपने पति की मृत्यु की भी परवाह नहीं किया था, बल्कि उन्होंने राज्य तो चलाया किंतु राम जी के नाम पर चलाया, अर्थात राजकाज किया किंतु सिंहासन पर खड़ाऊं रखकर, भगवान राम की खड़ाऊं रख करके उसके अधीन रह करके राजकाज का प्रबंध देखा। इसीलिए कवि ने कहा कि राम की भई न भरत की सारी। यहां सारी का मतलब टोटल से है। जो मैथ में आप टोटल करते हैं तो वो टोटल है, ना कि पत्नी की बहन से। हमारे उस वीडियो में सारी का मतलब पत्नी की बहन से है। इसके बाद आता है ना भयो ब्याह और ना रही कुंवारी, अर्थात जब किसी राजा का राज तिलक होता है तो राजगद्दी के साथ उस राजा का विवाह ही हो जाता है। जैसे विवाह होता है उसी तरह से राजगद्दी उसकी जिम्मेवारी होती है। जैसे एक आम पति की जिम्मेवारी उसकी पत्नी होती है, अपनी पत्नी की जिम्मेवारी पूरी उसकी देख रेख, उसका सब कुछ भरण पोषण करना पति की जिम्मेवारी होती है, उसी तरह से राज सिंहासन का मतलब पूरा राज्य, पूरे राज्य की जिम्मेवारी उस राजा की होती है। तो जब राजा सिंहासन पे बैठा नहीं, जब राजा सिंहासन पे बैठा नहीं तो उसका, कवि के अनुसार उसका विवाह हुआ नहीं सिंहासन के साथ, और सिंहासन पे जो दूसरा उसका राजकाज देख रहा है भरत, वो भी सिंहासन पे बैठता नहीं, सिंहासन के नीचे बैठ करके और राजकाज देखता है। तो सिंहासन, जो राज्य सिंहासन है उस पे बैठा कौन है? राम जी की खड़ाऊं बैठी हैं, यानी कि आधी। राम जी खुद न बैठ करके उनकी पादुकाएं बैठी हैं। तो उस राजगद्दी के लिए कवि कहता है कि हुआ न ब्याह, ब्याह तो हुआ नहीं, और ना रही कुंवारी, कुंवारी क्या मतलब खाली भी नहीं रही, उसके ऊपर खड़ाऊं विराजमान रही। तो मित्रों, 4 महीने पहले आए हमारे वीडियो में भगवान राम के आदर्श, मर्यादाएं, सत्यता, मेधावी, विद्यार्थी, गुरु भक्त, एक पत्नी व्रत इत्यादि गुणों से परिपूर्ण राम जी, वहीं दूसरी तरफ उनकी एक भक्त जो नारी, जिद्दी, प्रतिज्ञाबद्ध, तप और मुक्ति की कथा के साथ वह वीडियो। एक प्रश्नवाचक पहेली, राम जी की बहन भरत जी की सारी के ही कारण ते रही कुंवारी है। ये दोनों ही पहेलियां बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों 2 स्थानों पर अलग अलग संदर्भ में बनाई गई हैं, इसलिए कृपया इनको एक दूसरे से जोड़कर मत देखिए। मेरे पहले वीडियो की पहेली का इस पहेली से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। अतः आप लोग दोनों प्रश्नों को और उनके उत्तर को अलग अलग देखिए। उम्मीद करते हैं कि श्री रमाकांत जी, श्री गोपाल नायक जी, श्री भवन प्रकाश पाराशर जी, श्री प्रहलाद सिंह प्रजापति जी और श्री गौरव यादव जी, आप सभी लोगों के प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।